नमस्कार, न्यूज वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में 24 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में जहां एक तरफ महागठबंधन में सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ तैयार हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बात आज हम एनडीए की करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि एनडीए में इस वक्त पेच फंसा हुआ है। पेच इस बात को लेकर कि आखिर किसको कितनी सीटें दी जाए। बात अगर करें तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये मांग रखी गई है कि हमें 50-50 का फॉर्मूला चाहिए, यानी कि 24 में से 12 सीट मेरे खाते में आनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो जनता दल यूनाइटेड की बात क्यों माने और आखिर क्यों इस 50-50 के फॉर्मूले पर काम करे। क्योंकि अगर इस बात को बीजेपी मानती है तो भी अब बीजेपी का नुकसान होगा, क्योंकि हमने पहले भी ऐसा देखा है कि लोकसभा में 2 सीट जीतने के बावजूद जो सीटों का बंटवारा हुआ था वो आधे आधे तरीके से हुए थे, यानी कि दोनों को ही आधे आधे सीट मिले थे। और यही वजह है कि इस बार भी विधान परिषद के चुनाव को लेकर भी फिर से वही डिमांड जनता दल यूनाइटेड की तरफ से की गई है। ऐसे में आज हम अपनी इस स्टोरी में आपको ये पूरा समीकरण समझाने जा रहे हैं और आखिर क्यों इस एनडीए में परेशानी खड़ी हो चुकी है, क्योंकि सीट सिर्फ 24 है। और बात अगर करें तो जनता दल यूनाइटेड ने यह साफ कर दिया है कि उसे 12 सीटें चाहिए ही चाहिए। ऐसे में परेशानी आखिर किस तरह से बीजेपी की बढ़ जाएगी, किस तरह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएगी, ये समझाने की आपको कोशिश करेंगे। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को ये बता दिया है कि 12 से कम सीटों से उसका काम नहीं चलेगा। वजह यह है कि 5 पर उसके उम्मीदवार जीते थे। भोजपुर के राधा चरण शाह, मुंगेर के संजय प्रसाद, सीतामढ़ी के दिलीप राय राजद और पूर्वी चंपारण से कांग्रेस टिकट पर जीते राजेश राम जदयू में शामिल हो गए हैं। इस हिसाब से ये 9 सीटें उसे सिटिंग गेटिंग यानी कि गत चुनाव में जीते उम्मीदवार को टिकट के मान्य फॉर्मूला के तहत चाहिए। वहीं बात अगर करें तो मुंगेर और भागलपुर में पिछली बार एनडीए की ओर से रालोसपा के उम्मीदवार थे। रालोसपा का जदयू में विलय हो चुका है। इससे उसे कुछ सीटें चाहिए जिन पर 2009 में चुनाव में उनकी जीत हुई थी। दोनों दलों के बीच जीती हुई सीटों की अदला बदली का पुराना रिकॉर्ड है, इसलिए किसी सीट पर जीत की गुंजाइश कम है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि कौन कौन रिटायर हो चुके हैं तो बता दें कि दिलीप जायसवाल, संजय प्रसाद, नूतन सिंह, अशोक अग्रवाल, सुमन कुमार, आदित्य नारायण पांडे, राधा चरण शाह, रीना यादव, मनोरमा देवी, संतोष कुमार सिंह, राजन कुमार सिंह, सलमान रागिब, सच्चिदानंद राय, टुन्नाजी पांडे, दिनेश प्रसाद सिंह, बबलू गुप्ता, सुबोध कुमार, राजेश राम और रजनीश कुमार रिटायर्ड है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि किनके निधन से 2 सीट पर चुनाव होना है तो वो है हरि नारायण चौधरी और सुनील कुमार सिंह। इसके साथ ही इनके विधायक बनने से सीट जो खाली हुई है वो है रीतलाल यादव, दिलीप राय और मनोज कुमार की। और यही वजह है कि निकाय कोटे से विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए जदयू ने सीधे सीधे लोकसभा फॉर्मूला पर सीट बंटवारे की बात कह दी है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि पूर्व से जो फॉर्मूला तय है उसी के आधार पर सीटें बंटनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के समय भी जब भाजपा के साथ जदयू का करार हुआ था तब जदयू ने केवल 2 एमपी थी। इसके बाद भी सीटों का फॉर्मूला आधा आधा का रहा। विधानसभा चुनाव के समय भी सीटों का फॉर्मूला 50-50 ही रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा के गणित के अनुसार 24 में 20 सीट का बंटवारा जदयू और भाजपा के बीच हो जाए, बाकी 4 सीटें 2 अन्य घटक दल हम और वीआईपी के बीच बांटी जाए। अगर यह गणित प्रभावी हुआ तो अब भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। उसके 13 विधान पार्षद रिटायर हुए हैं। इस बाबत पूछे जाने पर उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि आपस में बैठकर बात हो सकती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि विधान परिषद की सीट के
के लिए होने वाले चुनाव में भी यही फॉर्मूला लागू होना चाहिए। यानी कि इसे अगर हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में भी तो यही हुआ था, दोनों को 50-50 यानी कि आधे आधे जो सीट के बंटवारे थे वो हुए थे। तो फिर विधान पार्षद के चुनाव में ये फॉर्मूला क्यों लागू नहीं हो सकता? और यही वजह है कि इस 24 सीट को लेकर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ये मांग उठाई है कि 24 में सीट में से 12-12 यानी कि आधी आधी सीट के बंटवारे होने चाहिए। वही अगर हम बात करें तो एनडीए में चूंकि हम भी है, वीआईपी भी है, तो उनको लेकर उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि 20 यानी कि 20 सीट में से 10 जदयू के खाते में जाएगी, 10 बीजेपी के खाते में, और बाकी जो 4 सीटें बच जाएंगी उसमें से वीआईपी और हम को बांट दिया जाए। क्योंकि अब अगर हम बात करें तो जेडीयू चाहती है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और जदयू के बीच करार हुआ था, दोनों ने अपनी हिस्सेदारी तय की थी, ठीक उसी तरह से भी इस बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी दोनों को 50-50 ही सीटें मिलनी चाहिए। यानी कि ये जो पूरा समीकरण है, ये जो पूरा खेल है, वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से रचा जा रहा है। और यही वजह है कि अगर बीजेपी जनता दल यूनाइटेड की बात को सुनती है, मानती है, तो उससे बीजेपी का काफी नुकसान हो जाएगा। और यही वजह है कि बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से परेशान है, घिरी हुई है कि आखिर बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर अंतिम निर्णय क्या लिया जाए, अंतिम फैसला क्या लिया जाए। तो आज अपने इस स्टोरी में हमने आपको यही सुनाया है, यही समझाने की कोशिश की है कि देखिए बिहार में विधान परिषद का चुनाव होना है, 24 सीट है। इसमें बात अगर करें तो महागठबंधन में सब कुछ तय है। राजद, कांग्रेस और बाकी जितने पार्टी महागठबंधन में शामिल है उन लोगों ने पहले से ही तय कर लिया है कि किसको कितनी सीटें देनी है, किसको कैसे चुनाव लड़ना है। पेच फंस रहा है एनडीए में कि एनडीए में सीट का बंटवारा किस तरह से हो। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच की जो बराबरी है वो हो, दोनों को ही बराबर बराबर सीट मिलने चाहिए। और अगर इस बात को बीजेपी मानती है तो बीजेपी का बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब देखने वाली बात होती है कि इस चुनाव को लेकर क्या कुछ अब रणनीति अब बीजेपी बनाती है और किस तरह से सीएम नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाती है। दाव चाहे कुछ भी हो, बीजेपी चाहे कुछ भी फैसला करे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार तो पीछे हटने वाले नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने यह तय कर लिया है और यही वजह है कि मुश्किलें अब बीजेपी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।